बुलडोजर से घर तो मेरा ही टूट रहा है, मेरे ही पैर पर गोलियां मारी जा रही है, मुझे ही तो जेल में जहर दे दिया गया, मेरे हाथ में हथकड़ियां हैं, मेरे हाथ। AIMIM नेता असुद्दीन ओवैसी गुरुवार को वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने PDM मोर्चा की संयुक्त जनसभा में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित भी किया। उन्होंने केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। ओवैसी ने मुख्तार अंसारी को नेक दिल का इंसान बताते हुए उसे शहीद बताया और कहा कि मोदी की गारंटी का मतलब है मुसलमानों से नफरत। ओवैसी ने अपने भाषण में कहा कि बनारस गंगा जमनी तहजीब का शहर है, ये कबीर और बिस्मिल्लाह खान का शहर है और अब वक्त आ गया है कि भाजपा संघ परिवार और जुबान से इंसाफ करने वालों से पूरी तरह छुटकारा चाहिए। यह PDM न्याय मोर्चा सिर्फ इस लोकसभा चुनाव तक नहीं, बाकी आने वाले पंचायत और विधानसभा चुनाव और इंसाफ मिलने तक बना रहेगा। अपने संबोधन में ओवैसी ने आगे कहा कि सपा कहती है कि हम भाजपा की बी टीम है, लेकिन 2014 से लेकर 2022 तक वो चुनाव क्यों हारते रहे, इसका जवाब नहीं दे पाए। वो खुद भाजपा को जिताने में मदद कर रहे हैं। उनका आधा परिवार नरेंद्र मोदी के साथ चाय पीता है। आप लोगों ने उनके लिए बहुत दरी बिछा ली, अब आने वाले समय में अखिलेश यादव आपके लिए दरी बिछाएंगे। ओवैसी ने मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर भी भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि मैं किसी बाप से डरने वाला नहीं हूं। मैं कहता हूं कि मुख्तार अंसारी एक इंसान था, वो न्यायिक हिरासत में था, जहर देकर मार दिया उसे, वो भी एक शहीद था, जहर देकर मार दिया उसे, वो एक शहीद है। ओवैसी ने PM मोदी के मंगलसूत्र वाले बयान पर कहा कि अब हमारी जुबान मत खुलवाओ। ओवैसी ने PM मोदी के मंगलसूत्र वाले बयान पर कहा कि अब हमारी जुबान मत खुलवाओ, नहीं तो बात बहुत दूर तक जाएगी। हमें घुसपैठी कहा जाता है, जबकि हमने मुल्क को आज़ाद करवाया। वहीं अपने संबोधन में उन्होंने आगे कहा कि हमें कहा जाता है कि मुस्लिम ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, तो PM मोदी के कितने भाई हैं, अमित शाह के परिवार में कितने सदस्य हैं, यहाँ तक कि RSS के गोवलकर के परिवार में कितने सदस्य हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि इतना झूठ मत बोलो मोदी जी। दे दो और बीजेपी को रोक दो, अखिलेश यादव जान तो हम ही दे रहे हैं ना। बुलडोजर से घर तो मेरा ही टूट रहा है, मेरे ही पैर पर गोलियां मारी जा रही है, मुझे ही तो जेल में जहर दे दिया गया, मेरे हाथ में हथकड़ियां हैं, मेरे हाथ अभी सुन तो लीजिए, मेरे हाथ में हथकड़ियां हैं, मेरे हाथ में हथकड़ियां हैं, मैं पूर्व सांसद हूं, कोर्ट ने मुझे सजा दी, मैं 10 पुलिस वालों के साथ चल रहा हूं अखिलेश, और कोई खरीद से आकर मुझे गोली मार देता है, तुम्हारी जबान से उसका नाम नहीं निकला जिसका नाम अतीक था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कोर्ट का ऑर्डर आया मदरसों को खत्म करने के लिए, हजारों मदरसे मुतासिर हो गए, लाखों बच्चे मदरसे में पढ़ते, मगर समाजवादी पार्टी बोल नहीं सकती, अपने जबान से मदरसों का नाम नहीं ले सकती। और याद रखिए, समाजवादी पार्टी यही चाहती है कि आप भैया के लिए जान कुर्बान करो और दरी बिछाओ। हम आप PDM आपसे कहने आई है कि आप मुत्तहदा तौर पर PDM का साथ दीजिए, तो एक वक्त आएगा इंशाअल्लाह ताला अखिलेश यादव दरी भी बिछाएगा, आपके लिए जान भी कुर्बान करेगा।
तक आप लोग, हमारा हाल ऐसा है कि भैया के साथ बैठकर फोटो ले लिए तो समझते कि बहुत बड़ा तीर मार लिए। छोड़ो इन चीजों को। क्या तुम में काबिलियत नहीं है? क्या तुम अखिलेश यादव की तरह नेता नहीं बन सकते? बन सकते इंशाअल्लाह ताला। सिर्फ एतमाद की जरूरत है। ये जो हमने अपने दिमाग में ये जहनियत निकाली कि नहीं हमको इनके पीछे चलना है। अरे भाई, तुम दुनिया में इसलिए आए ताकि तुम दुनिया की इमामत कर सको। तुम दुनिया में इसलिए नहीं आए कि तुम पीछे चलो। अरे पीछे चलते कौन है? जो जानवर मवेशी के पीछे जानवर चलते हैं। हम इंसान हैं, याद रखो। ऊपर वाले ने आपको सोचने और समझने की सलाहियत दी है और आप अपने दिलो दिमाग पर जोर डालो। अब क्या बचा बताओ? अब यहां से तो उठना ही है ना, और नीचे तो नहीं जा सकते। यहां से उठना ही तो है। मगर आज भी आकर हमारे दरमियान में बाज लोग कहते हैं कि नहीं, अगर कोई मोदी से मुकाबला कर सकता है तो फला है, पूर्व मुख्यमंत्री है। अरे भाई, उसका आधा परिवार बीजेपी में जा चुका है। आधा परिवार बीजेपी में जा चुका है। इनके पीढ़ी के लोगों, इनके पार्टी के लोगों का पेट्रोल पंप तोड़ दिया जाता है। इनका मेले जेल को चला जाता है। ये कभी जाकर मिलना तो छोड़ो, इनके परिवार से पूछते तक नहीं कि बताओ तुम्हारे क्या हालात है। क्योंकि ये जानते हैं कि आप बंदी हैं। ये जानते हैं कि आप कहीं पर नहीं जाने वाले। आपके सामने से बीजेपी का नाम ले, आप सब खामोश हो जाते हैं। अरे बताओ, यहां पर जिस जगह पर मैं खड़े होकर अल्लाह ने मुझे मौका दिया आपसे कुछ बात करने का, इस शहर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नरेंद्र मोदी है। बताइए, आप 10 साल से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। क्या नरेंद्र मोदी ने आकर पूछा कि हमारे अंसारी भाइयों के घर में कभी चिराग जलता है या नहीं जलता है? क्या नरेंद्र मोदी ने बुनकरों की सहूलत के लिए कुछ इकदाम किए? नहीं किए। क्या नरेंद्र मोदी ने, मोदी का नाम लिए तो आवाज क्यों कम हो रही? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, प्रधानमंत्री है। बुनकरों का बिजली की कीमत कम नहीं होती। अगर किसी बुजुर्ग का इंतकाल हो जाता है तो मीटर ट्रांसफर नहीं होता। बताओ, कौन सी जिंदगी में हमारे जिंदगी के कौन से शोबे में, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो या बीजेपी हो, हमसे इंसाफ क्या? मुझे बताओ। मेरी इस बात का सोचो, मेरी इस बात को अभी जवाब मत दो। तुम जो अपने घर को जाओगे, अपने बुजुर्गों के सामने बैठकर पूछो कि दीवाना शेरवानी पहनकर आया था, जिसके सर पर टोपी थी, वो ये सवाल हमसे करके चला गया कि हमारे जिंदगी के कौन से शोबे में हमको इज्जत मिली, हमसे इंसाफ मिला, हमारे बच्चों को स्कूल की तालीम मिली। अरे बताओ हमारे अंसारी भाइयों, आपकी कौन सी औलाद मुल्क के बड़े बड़े तालीमी इदारों में तालीम हासिल कर रही है? मुझे बताया गया कि 50% आप लोग यहां से निकलकर हिंदुस्तान के कोने कोने में, मुंबई शहर, बड़े बड़े शहरों में जा चुके हैं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप इन लोगों को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, जो आपको दिखाकर, आपका वोट लेकर सत्ता में तो आ जाते हैं, मुख्यमंत्री तो बन जाते हैं, विधायक बन जाते, सांसद बन जाते, पार्षद बन जाते, मेयर बन जाते, मगर आपकी जिंदगियों में कोई तब्दीली नहीं आती। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जिंदगी में तब्दीली कब आएगी? जब आप सिर्फ वोट डालने वाले नहीं, वोट लेने वाले बनेंगे। पल्लवी पटेल साहिबा ने कि जब से पीडीएम बना, समाजवादी पार्टी और दीगर पार्टियों की तरफ से ये इल्जाम हम पे लगाया जा रहा है कि हम बी टीम हैं। मैं पूछना चाहता हूं अखिलेश यादव से
कि 2014 का लोकसभा का चुनाव आप हार गए। क्या आप मोदी से सौदा करके हारे थे? 2017 का विधानसभा का चुनाव आप हार गए। क्या आपने योगी आदित्यनाथ से कोई डील कर ली थी? फिर 2019 का लोकसभा का चुनाव आया, फिर अखिलेश यादव हार गए। बताओ, क्या आपने कोई ऐसी डील कर ली थी कि आपके खिलाफ कोई इंक्वायरी ना हो? अरे 2022 का फिर से विधानसभा का चुनाव आया और यहां पर इस हमारे अंसारी भाइयों की बस्ती में खड़े होकर मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, आप तमाम ने मिलकर अपना एक एक वोट समाजवादी पार्टी को दिया, मगर बताइए क्या समाजवादी और अखिलेश ने बीजेपी को इख्तियार से रोक सकी? आपने नहीं दिया समाजवादी पार्टी को वोट, बीजेपी को रोकने के लिए आप तमाम ने दिया, मगर इसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी बीजेपी को इख्तियार में आने से रोक नहीं पाई। अब जब पार्लियामेंट के चुनाव के लिए पीडीएम बनाया गया तो इनके पेट में दर्द शुरू हो गया। अरे बताओ अखिलेश यादव, तुम्हारी जबान से लफ्ज मुसलमान नहीं निकलता। जब तुमसे पूछा जाता है कि बैकवर्ड क्लास के आरक्षण के बारे में बताओ तो अखिलेश यादव कहते हैं मुझे पता नहीं है। जब मुसलमान के बारे में अखिलेश यादव से पूछा जाता है तो बोलते हैं कि मैं लखनऊ में एक मॉल बनाया। अखिलेश यादव, इतनी बड़ी आबादी अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों की उत्तर प्रदेश में रहती है, जब आपसे पूछा जाता है अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों के बारे में तो आप एक मॉल की मिसाल। वाराणसी से महारैली की शुरुआत किया है। पीडीएम को किस आने वाले समय में पीडीएम को किस हालत में देख रहे हैं? अच्छी हालत में देखेंगे। अभी शुरुआत है। जैसा हमने कहा कि सिर्फ पार्लियामेंट के चुनाव तक के लिए नहीं है, बल्कि हर चुनाव में हम लोग साथ रहेंगे। विधानसभा के चुनाव भी साथ रहेंगे। मोदी जी अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार में जो बहुमत पार्टी है और समाजवादी पार्टी अभी तक बनारस में वो खाता नहीं खोल पाई। आपको क्या लगता है पीडीएम कितना गुल्फ लाएगी? इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। जनता का इत्तेमाद और मोहब्बत मिलेगी, यकीनन खाता खोलेंगे। अरे आप पूछ चुके हैं, एक मिनट है। अरे हम कहीं नहीं जा, इंशाल्लाह जनता हरा पाएगी, जनता हराएगी। हाँ, दूसरे चरण का मतदान है कल किशनगंज में। आपने तस्वीर में बोला कि 47 ताकतों को हराना है। कौन सी 47 ताकतें, क्या होता है? देखिए, अब किशनगंज में कल चुनाव है, अभी हम नहीं बोल सकते। आप खामखा हमको कानून के शिकंजे में लाने की कोशिश कर रहे हैं। ना ऐसा मत करिए भाई। ना वो देखिए, अब कल पोलिंग है, हम कैसा बोलेंगे किशनगंज के बारे में? हम वो जो बोलना था बोल दी जनता को। हाँ, पेट्रोल 100 पार हो चुका है। पहले 100 नौकरी को 10 युवा लड़ते थे, अब तो वो भी कम हो चुका है। समझे ना? क्या मुख्तार अंसारी पूर्वांचल में चुनाव का मुद्दा रहेगा आपके? देखिए, बहुत से मुद्दे हैं। एक ही मुद्दा थोड़ी है। बेरोजगारी है, महंगाई है, मोदी जी का भाषण मुद्दा बन चुका है। अभी बहुत सी है। आप उन्हें सही बता रहे हैं। अभी आप जो अभी आखिरी सवाल है, 400 के पार भाजपा कह रही है। 400 अभी नहीं, अभी तो नहीं बोल रहे हैं ना। अभी नहीं बोल रहे हैं, अभी नहीं बोल रहे हैं। मुख्तार अंसारी को आप शहीद बता रहे हैं। हाँ। लेकिन बीजेपी से हाँ। क्या हाँ। अगर सत्ता में पीने वाले मुख्तार अंसारी की मौत की जांच? हाँ, क्या कह रहे हैं? हाँ, वो पूरी लिस्ट है हमारे पास, पूरी लिस्ट है ना। हैदराबाद में बीजेपी जो महिला उम्मीदवार है उनकी धनुष का जो वो इस्तेमाल कर रही है, उससे किस तरह की टक्कर मान रहे हैं आप? अरे देखिए, हम 1984 से बीजेपी को हरा रहे हैं, जनता हरा रही है, अल्लाह हमारे को मदद कर रहा है। तो पार्टी से मुकाबला है। इस बार भी इंशाअल्लाह बड़ी अक्षर से कामयाब। ओवैसी साहब, क्या कन्नौज, रायबरेली, अमेठी में भी आपकी सभा होगी? जहाँ हमारी बहन उम्मीदवार देगी हम जाएंगे, जाने की कोशिश करेंगे। बस चलिए, हो गया, बस चलिए। थैंक यू। टीम का भी आरोप लग रहा है।